की और की गुरु के गुण गाओ। एक एक साखी साहब की महामंत्र का काम करती है। जीवन जीने के लिए देखिए एक ही शब्द काफी है, अगर जीवन में उसका अनुसरण कर लिया जाए। सप्तऋषियों ने रत्नाकर डाकू को न कोई रामायण सुनाई, न गीता सुनाई, न कोई श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। केवल एक ही बात से देखिए रत्नाकर डाकू के जीवन में कितना मोड़ आ जाता है और इतना जीवन में परिवर्तन आता है कि जो इतना बड़ा डाकू हो और फिर देखिए महर्षि बन गए वो। और जब संत परंपरा में आ गए तो देखिए युगों युगों तक नाम उनका अमर हो गया। पानी को जैसे दूध में मिला दिया जाता है तो देखिए पानी भी देखिए दूध के भाव में बिकने लगता है, और ऐसे आप पानी को बेचिए तो पानी की वो कीमत नहीं होती। इसी प्रकार अच्छे संत जहाँ रहते हैं देखिए वहां पर बड़े बड़े संस्थान स्थापित हो जाते हैं उनके प्रभाव से, उनके परिश्रम से। और उसमें दीन और दुखी छोटे बड़े सभी साधु संतों का देखे निर्वाह होता है। कोई अतिथि आता है उसका सम्मान होता है और उसको सहारा मिलता है। आश्रम और संस्थाएं जगह जगह इसी उद्देश्य से हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, ऋषियों ने स्थापित किया। सर्वप्रथम में देखिए जो व्यक्ति किसी चीज को बनाता है सबसे बड़ी वरीयता उसी की होती है। तो सप्त ऋषियों के उपदेश से देखिए रत्नाकर डाकू महान हो गए। ऐसे ही अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के देखे संपर्क में जब आ गए तो उनके अंदर भी महानता आ गई। महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल ने जब देखा और देख करके देखिए क्या कहने लगा कि ठहर जाओ। तो महात्मा बुद्ध ने देखिए क्या कहा। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को किस रूप में उपदेश दिया कि हम तो ठहर गए लेकिन तुम कब ठहरोगे। महात्मा बुद्ध के कहने का मतलब यही था कि तुम्हारे कहने से हम तो रुक गए, लेकिन जो तुम गलत काम करते हो इससे कब अपने जीवन को अलग करोगे। तो संतों के संपर्क में आने से देखिए धीरे धीरे सारे अवगुण हमारे दूर हो जाते हैं और भावना हमारी पवित्र हो जाती है, विचारों में परिवर्तन आ जाता है। और जब तक मानसिकता व्यक्ति की अच्छी नहीं होगी तो जीवन में कुछ भी वो करे लेकिन उसके संस्कार अच्छे नहीं हो सकते। तो अपनी मानसिकता अच्छी बनाने के लिए जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, जलपान की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसी प्रकार जीवन के कल्याण के लिए अपनी मानसिकता, अपने संस्कार पवित्र करने के लिए हमें सत्संग की भी उतनी ही आवश्यकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सारी व्यवहार पक्ष की आवश्यकताओं को हम लोग पूरा करते करते देखिए सारी जवानी हम लोगों की चली जाती है। लेकिन परमार्थ पक्ष की जहां बात आती है, किसी आयोजन में जब हम पहुंच जाते हैं या कहीं सत्संग में पहुंच गए तो सत्संग के लिए लोगों को देखिए फिर भी बुला बुला करके बैठाना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है। लेकिन जो जिज्ञासु होते हैं उन्हें कहना नहीं पड़ता है, न सेवा के लिए कहना पड़ेगा न सत्संग के लिए कहना पड़ेगा।
इतनी दूर से जो लोग आए हैं तो यहाँ सत्संग के लिए, कुछ ज्ञान गंगा में स्नान करने के लिए ही आए हैं। भोजन के साथ साथ इसीलिए सत्संग की व्यवस्था रखी जाती है कि सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में जब हम डुबकी लगाएंगे तभी हमारा आना सफल होगा। घर को पहुंचेंगे, कोई व्यक्ति अगर पूछ लिया कि आप आश्रम में गए थे, सत्संग में गए थे, वहां से क्या लाए, तो कम से कम हम इतना कह तो सकें कि गए थे वहां इस चीज को हम ले करके आए। और केवल खाए पिए और सोए और फिर चले गए तो आना समझ लो हमारा बेकार हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर सत्संग में कहीं पहुंच भी जाते हैं तो बस इतना ही करके वो चले जाते। अरे थोड़ी देर, पूरी रात पड़ी है सोने के लिए, दिन है, सो लेना। सोते सोते तो जिंदगी ही चली जाती है। खाते पीते सोते जागते लेते देते मिलते जुलते व्यवहार का काम करते करते तो पूरा जीवन, बाल अवस्था युवा अवस्था, सारी जिंदगी मनुष्य की समाप्त हो जाती है। लेकिन एक व्यवहार के जितने काम हैं कभी कम पड़ने वाले नहीं। गुजरात में एक भक्त के यहाँ हम लोग थे तो उनके बच्चे कहने लगे, हमने कहा बहुत देर से आप लोग आते हैं, हम लोगों को तो बुलाते हैं लेकिन सत्संग का समय बहुत कम रह जाता है। तो बच्चे कहने लगे कि साहब जी इतना काम वहाँ फैक्ट्री में है, हम लोग अगर रात दिन करते रहें और भोजन भी न करें तो काम छूटने वाला नहीं, खत्म होने वाला काम नहीं है। फिर लास्ट में देखिए हम लोग ताला लगा करके ही चले आते, क्या करें, मजबूर होकर के। इतना वहां काम है, अगर आपको दिखाया जाए तो आप दंग रह जाएंगे। वो काम कभी पूरा होने वाला ही नहीं। तो मनुष्य का जीवन चला जाता है लेकिन ये इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं, मन की तृष्णाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। जब हम अपने मन को रोक लेते हैं तभी देखिए हमारे अंदर शांति आती। बड़े बड़े राजा महाराजा एक राज को जब पा जाते थे दूसरे राज पर चढ़ाई करते थे, तीसरे राज पर चढ़ाई करते थे। तो ऐसे ही जीवन भर लड़ते झगड़ते रहते थे। तो ये जीवन जो है सौभाग्यवश मिला हुआ है, इस जीवन को जितना उलझाओगे उतना ये उलझता चला जाएगा। तो जीवन को उलझाने की जरूरत नहीं है, जीवन को सुलझाने की जरूरत है। सत्संग का सेवन इसीलिए किया जाता है कि जीवन को हम अपने सुलझा लें। जैसे कोई तागा अरुझ गया है तो माताएं देखे उसको सुलझा लेती हैं धीरे से। तो इसी प्रकार जीवन को जो सुलझा लेते हैं समझ लो वही जीना समझ पाते। ऐसे जीवन तो मिला है लेकिन हम लोग जीना अगर नहीं समझ पाएंगे, जीवन जीने के सिद्धांत को नहीं जान पाएंगे तो जीवन का समय तो बीतता जा रहा है। कबीर यह तन जात है। अरे जीवन तो जा रहा है। और देखिए हम लोगों की बाल्य अवस्था कहाँ चली गई। अगर याद करें जब छोटे थे तो कैसा रूप था, कैसा रंग था, लेकिन बाल्य अवस्था देखिए लोप हो गई, जवानी भी देखिए लोप हो रही है और धीरे धीरे यहाँ से नामो निशान भी खत्म हो जाता है व्यक्ति का। बड़े बड़े राजाओं के किले आप जा करके देखिए, वहां एक चिन्ह आपको नहीं मिलेगा। अक्षय धन परिपूर्ण खजाने शरण जीव के होते, तो वनादि के धनी सभी इस भूतल तल पर होते। अक्षय धन परिपूर्ण खजाने शरण जीव के होते, तो अनादि के धनी सभी इस भूतल तर पर होते। पर न कारगर धन होता है अंत मृत्यु की बेला,
पर न कारगर धन होता है अंत मृत्यु की बेला, और राजपाट सब छोड़ चला जाता है जीव अकेला। राजपाट सब छोड़ चला जाता है जीव अकेला। तो बड़े बड़े राजा महाराजा देखिए, इतिहास के पन्नों में केवल नाम लिखा रह जाता है, लेकिन वहां कोई चिन्ह आपको नहीं मिलने वाला है। एक महात्मा जी गोंडा जिले में एक वहां पर बाग थी, उसको देखने बहुत दिन पहले गए थे। जब उधर उनका जाना हुआ तो उन्होंने सोचा कि बहुत पहले यहाँ पर एक आनंद नाम की एक बाग थी, चलो आज देख आए, हम नजदीक आए हैं। तो वहां जब गए, वो रिक्शा वाला ले गया उनको और घुमाया इधर उधर। तो महात्मा जी कहने लगे, नहीं, हमें वहां ले चलो जो आज से हम 40 साल पहले जिस बाग को देखने आए थे, वो बाग कहाँ है? तो रिक्शा वाला कहने लगा, ये वही बाग है महाराज जी, जिस बाग को आज से 40 साल पहले आपने देखा था, उसका नामो निशान आज नहीं है। इसमें कुछ सब कट पिट करके देखे, यहाँ धूल उड़ रही, कुछ नहीं है यहाँ। तो ये संसार ही ऐसा है, इस संसार में जितना हम लिपटते जाएंगे उतना ही जीवन हमारा अरुष्टा चला जाएगा। तो सत्संग का मतलब बंधुओं यही है कि थोड़े में जीवन को सुलझा लेना और सत्संग की बात को समझ लेना। जब तक जीवन है तब तक कुछ न कुछ निर्वाह का कार्य तो करना ही पड़ेगा, लेकिन शारीरिक व्यवहार का काम करने के बाद जो परमार्थी लोग होते हैं, देखिए 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितना समय निकलता है, देखिए वो परमार्थ चिंतन कर लेते हैं। यहाँ देखिए लखनऊ जिले के ईदगांव के भक्त लोग आए हैं काफी, और इनके गांव में देखिए काफी भक्त लोग हैं और साहब जी बराबर आते जाते रहते हैं और बहुत पुरानी भक्ति है। कहते हैं कबीर आश्रम मुस्तफाबाद के जो संस्थापक थे श्री कबीर शरण साहब, उनके जमाने से वहां की भक्ति है। लेकिन ऐसा नियम कि सप्ताह में एक बार सत्संग ये लोग करते। आश्रम बहुत ऐसे आश्रम है वहां नहीं होता होगा, लेकिन सप्ताह में एक बार जितने कबीरपंथी हैं एकजुट होकर के साहब ने ऐसा ज्ञान दिया है इन लोगों को कि बराबर सत्संग करते रहते हैं। और भक्ति भावना, इसी को परमार्थ चिंतन कहते हैं। किसी चीज को आज आपने सुना और सुन करके उसको भूल गए, उसको छोड़ दिया, तो देखिए धीरे धीरे आपके जीवन से वो चीज लोप हो जाएगी। लेकिन सप्ताह में, महीने में, जैसे अन्य पंथों में महीने में सप्ताह में सत्संग होता है, ऐसे ये लोग अपने गांव में हर सप्ताह में देखिए सत्संग बराबर होता है। कोई संत आए या ना आए, सब इकट्ठा होकर के सत्संग करते हैं। एक बार हमारा जाना हुआ, बस सत्संग था, तो मैंने देखा कि बहुत काफी लोग इकट्ठा हुए और बड़े भाव से, कोई संत हो या न हो, लेकिन तब भी बड़े प्रेम से सब सुनते हैं। एक व्यक्ति देखिए पुस्तक को पढ़ते हैं और सब लोग उसको श्रवण करते हैं। अगर ऐसा क्रम हर गांव में बन जाए तो जो आज जो ये भक्ति लोप हो रही है, तो धीरे धीरे भक्ति का और प्रवाह ये गहरा हो सकता है। किसी चीज को बार बार अगर हम चिंतन करते जाएंगे तो देखिए हमारे हृदय में वो चीज हृदयंगम हो जाएगी। साल में प्रतिवर्ष देखिए जहां पर लोग आते जाते रहते हैं, कुछ ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, और जब साल पूरा होता है तो लोग याद करने लगते हैं कि अब भंडारा आ गया होगा और अब हम लोग चलेंगे, सबके दर्शन होंगे। तो कुछ न कुछ जहां पर अच्छे कार्य होते हैं वहां सहयोगी भी मिल जाते हैं और प्रेमी नेमी आगंतुक सेवा करने वाले भी वहां उपस्थित हो जाते हैं। और जीवन में जो कुछ नहीं करता है तो देखिए क्या है, उसका जीवन बिल्कुल सूखा सूखा रहता है। तो इस जीवन को सूखा सूखा रह करके नहीं व्यतीत करना है, ये जीवन बड़ी भाग से मिला हुआ है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस जीवन को इतना बेकार कर लेते हैं, इतना मटमैला बना लेते हैं कि जीवन में इतना गंदगी को हम लगा लेते हैं कि इन सब चीजों से लाखों कोस हम दूर हो जाते हैं। और हमारी चुनर में जितनी गंदगी लगेगी उतना है, देखिए भाई, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। जब मुखड़ा देखन चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, जब मुखड़ा देखन चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और जब दर्पण लागी काई तो दर्श कहाँ से पाई। हर घर में देखिए एक दर्पण रखा होता है, लेकिन दर्पण के अंदर इतनी सच्चाई होती है, जैसा आप चेहरा बनाएंगे, अगर क्रोध के रूप में आएंगे तो वैसा चेहरा वो दिखाएगा। और अगर आप मुस्कुराएंगे तो देखिए मुस्कुराहट का चेहरा सामने आ जाएगा। दर्पण देखिए किसी चीज को छिपाता नहीं है। जैसे घर में सीसी कैमरा लगा होता है, अब जो कुछ आप करेंगे, कोई आसपास अगर आएगा तो तुरंत वो चित्र आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर दर्पण को हम साफ रखेंगे तभी हमारा चेहरा देखिए स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। तो दर्पण रूपी अंतःकरण को जब हम साफ रखेंगे तभी तो हमें राम के दर्शन होंगे। जिस राम को देखिए पत्थर में, पानी में, पहाड़ों में, नदियों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में लोग खोज रहे हैं, वो चीज तुम्हारे अंदर ही है। ज्यों तिलमाही तेल है, चकमक माही आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। वो चीज तुम्हारे अंदर ही उपस्थित है, लेकिन हम लोग उस चीज की खोज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम बाहर भटकते रहते हैं। बाहर भटकते रहते हैं तीर्थों में, मूर्तियों में, पत्थरों में, पानी में, और भटकते भटकते देखिए सारा जीवन चला जाता है। गुजरात में जहाँ द्वारिका है, एक बार हमारा जाना हुआ वहां, तो अंदर समुद्र में जो भेंट द्वारिका है, वहां भी एक भक्त ले गए थे हमें दिखाने के लिए। तो वहां जब गए स्टीमर से हम, तो वहां के लोगों ने क्या बताया, बहुत लोग इकट्ठा थे। एक पंडा आ गए, वो कहने लगे, देखिए जो बहुत भाग्यशाली होता है वो व्यक्ति यहाँ भगवान के दरबार में पहुंचता है, और यहाँ खाली हाथ किसी को नहीं आना चाहिए। सुदामा जी जब आए थे तो देखिए वो चावल लेकर आए थे, इतने गरीब थे। बताओ कितने कितने चावल लोग देंगे। चावल लाने की जरूरत नहीं है, केवल आप संकल्प ले लीजिए, और जितना संकल्प लेंगे 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 1 क्विंटल, 10 क्विंटल, 50 क्विंटल, उतने रुपए यहाँ जमा कर दीजिए। सुदामा कृष्ण का एक चित्र बड़ा रखा हुआ था और हम लोग भी वहीं बैठे थे। उन्होंने समझा ये लोग भी पंडा होंगे, कुर्सी ला करके बिठाया हम लोगों को, लेकिन देख करके उनके कहने की, उनके डील करने की देखिए कला। लोगों को जेब से जो निकालना नहीं चाहते उनके जेब से निकाल लिया। एक पत्नी पास में ही हमारे बैठे हुए थे, तो 10 किलो चावल, गरीब थे, कहा 10 किलो चावल। तो पंडा ने कहा, अरे 10 किलो चावल में क्या होता है, अब आए हो जीवन में यहाँ नहीं आ पाओगे दोबारा, ये भगवान का दरबार है, दोबारा आना बहुत कठिन है, तो और आगे बढ़ाओ। तो पत्नी ने कहा, अरे 10 किलो से 50 किलो कर दो। तो देखिए ऐसी जगह देखिए कितना लोग जेब को खोल देते हैं और कितने उदार बन जाते हैं, लेकिन दान कहाँ करना चाहिए? दान सदा सुपात्र देख करके दान करना चाहिए, कुपात्र में कभी दान नहीं करना चाहिए। अगर कितनी भी अच्छी चीज आपके घर में रखी है, लेकिन बर्तन अगर वो गंदा है, अशुद्ध है, और उसमें अगर आप उस चीज को डाल दें तो वो चीज भी अशुद्ध हो जाएगी। कितना भी अच्छा व्यक्ति है, अगर गलत संगत वो कर रहा है तो धीरे धीरे देखिए उसकी मानसिकता बदल जाएगी।
धीरे धीरे मानसिकता बदल जाएगी, जीवन उसका बिगड़ जाएगा। इसीलिए सदैव अच्छी संगत करना चाहिए। कबीर यह तन जात है, सको तो ठौर लगाओ। अरे जीवन जा रहा है हम लोगों का, जिस दिन से जन्म होता है देखिए बच्चे का, उसी दिन से हम लोग मौत के नजदीक पहुंचने लगते हैं। अगर आपसे हो सके, अगर कोई उपाय आपके पास हो तो भाई इसका ठौर, हर आदमी देखिए ठौर अपना खोजता है ना। अगर कोई व्यक्ति भटक जाता है और कोई अच्छी जगह जब पहुंच जाता है तो उसके अंदर से यही निकलता है, अपने ठौर पर हम आ गए। हर आदमी ठौर खोजता है, ठिकाना अपना खोजता है, लेकिन सच्चा ठिकाना क्या है? हम लोग जीवन का जो सच्चा ठिकाना है वो नहीं जान पाते। जितना ठिकाना है वो सब झूठा ठिकाने में हम लोग अड़झे रहते। सच्चा ठिकाना यही है कि जीवन में जो कुछ हम अच्छे काम करते हैं, जो हम अच्छी पूंजी अपने जीवन में एकत्रित करते हैं, वही संस्कार रूपी जो पूंजी है हमारे साथ जाती है। अगर संस्कार गंदे बना करके गंदी पूंजी हम इकट्ठा कर लेते हैं तो देखिए वही संस्कार हमें नीची खानियों में ले जाकर के पहुंचा देते हैं। इसीलिए बार बार साहब कहते हैं कि भाई अपना ठौर बना लो, अपना ठिकाना बना लो। रहने के लिए, बैठने के लिए देखिए आदमी ठिकाना बनाता है, मकान दुकान सब कुछ बना लेता है, लेकिन असली जो मुकाम है अपना, भाई उसका भी ठिकाना बना लेना चाहिए। भूला लोग कहे घर मेरा, जिस घर में हम रहते हैं लेकिन असली घर को हम नहीं जान पाते हैं। इस शरीर में हम रहते हैं लेकिन हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर नहीं है। जिस सवारी पर हम चलते हैं देखिए हम सवारी नहीं होते, हम सवारी से अलग रहते हैं। जैसे नर बैठ कर सवारी पर चला जाए, लेकिन हम सवारी पर चढ़ते चढ़ते बैठे बैठे इतना हम मोहित हो जाते हैं कि हम सवारी ही बन जाते हैं। बस इसी चीज को समझना बहुत जरूरी है। हम शरीर में रहते रहते हम शरीर से भिन्न हैं, चेतन है, नित्य है, अखंड है। इस चीज का देखिए जब ज्ञान हो जाता है वही व्यक्ति देखिए अपना ठिकाना बना पाता है। नहीं तो कहीं शरीर के झंझट में, कहीं और अनेक जालों में मनुष्य खानी बानी में अड़झा रहता है। इतने उलझने हैं संसार में, कोई भी अच्छा काम यदि आप करने चले देखिए कितनी बाधाएं पड़ती, कितनी बाधाएं पड़ती हैं और कितने संकट आते हैं। लेकिन जो हिम्मती व्यक्ति होता है, मीरा के जीवन में, सेवरी के जीवन में कितने संकट आए, लेकिन इतना उनके अंदर साहस था। इस सारे संकटों को देखिए पार करते हुए उन्होंने भक्ति को नहीं छोड़ा। तो साहस तो हिम्मत नहीं छोड़िएगा, कठिन से कठिन विघ्न को तोड़िएगा। साहस और हिम्मत जिस व्यक्ति के अंदर बना रहता है देखिए वो बड़ा सा बड़ा काम जीवन में कर लेता है। और जो साहसहीन हो जाता है अपने जीवन में तो एक छोटा सा काम जीवन में नहीं कर पाता है। तो की सेवा कर साध की और की गुरु के गुण गाओ। आगे देखिए सेवा की बात साहब बताते हैं। साधुओं की सेवा, माता पिता की सेवा या अन्य कोई व्यक्ति की सेवा, सेवा किसी की सेवा अगर की जाए, चींटी से हाथी तक किसी जीव जंतु की, वो सेवा कहलाती है। लेकिन आज समाज में, नई पीढ़ी में सेवा और कर्तव्य से देखिए लोग वंचित होते जा रहे हैं। सेवा और कर्तव्य से वंचित होते जा रहे हैं। घरों घरों की व्यवस्थाएं देखिए सब बिगड़ती जा रही है। माता पिता जिस उद्देश्य को लेकर के बच्चों को देखे पालते हैं, और ये वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता से इतनी दूरी बना लेते हैं कि माता पिता से मिलना नहीं चाहते, माता पिता को देखना नहीं चाहते, माता पिता से प्रेम करना नहीं चाहते। लेकिन एक दिन जब बुढ़ापा का आलम उनके जीवन में आता है तब उस चीज को एहसास करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में सेवा करता है देखिए उसकी भी सेवा करने के लिए
न मालूम कहां से लोग छप्पर फाड़ करके उपस्थित हो जाते हैं। और जो जीवन में सेवा ही नहीं करता है, देखिए वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो सेवा और कर्तव्य दो ऐसे पहलू हैं, जिस विभाग से हटा दिए जाएंगे, देखिए वो विभाग लड़खड़ा जाएगा। तो हम सबको सत्संग से, आश्रम में आने से देखिए इन सब गुणों को जरूर सीख लेना चाहिए। भाई आश्रम में हो चाहे घर में हो, कहीं भी हम जाएं, अगर कोई सेवा का काम, कोई गड़बड़ी हो रही तो सबको एकत्रित जुट करके करना चाहिए। सेवा का भाव अगर बना रहेगा तो जरूर हमारे जीवन में अच्छाइयां आएंगी और हमारा जीवन सदैव प्रफुल्लित रहेगा। लेकिन आज की नई पीढ़ी में कैसी मानसिकताएं बच्चों की बनती जा रही हैं। एक कर्नल थे, दो उनके बच्चे थे, दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इतनी अच्छी शिक्षा दिला दिया कि दोनों बच्चे देखे अमेरिका चले गए और अमेरिका में अच्छे अच्छे पोस्ट पर देखे नौकरी करने लगे, लाखों करोड़ों रुपया कमाने लगे। लेकिन उनके माता पिता देखे यहीं भारत में रहते थे। धीरे धीरे माता का शरीर जब जर्जर हुआ तो देखिए माँ ने क्या कहा। माँ ने कहा बच्चों के पिता से कि मेरा शरीर लग रहा है अब छूट जाएगा, तो मेरी एक अंतिम अभिलाषा है, न कुछ करने की, न कुछ खाने की, न पीने की। मेरी अंतिम अभिलाषा यही है कि मेरे अंतिम समय में हमारे दोनों बच्चों को बुला दिया जाए। हम देख लें इन भरी भरी आंखों से जिन बच्चों को मैंने पाला था, पोसा था, पढ़ाया लिखाया और फिर भारत से अमेरिका तक भेज दिया। ये माता पिता का देखे कितना बड़ा योगदान होता है। भाई पीछे की पीढ़ी कितना कष्ट सहती है तब बच्चों को आगे बढ़ा पाती है। तो जब अमेरिका सूचना पहुंची कि तुम्हारी माँ का अंतिम समय है और जल्दी प्लेन से चले आओ, मिल लो, और तुमको अंतिम में माँ देखना चाहती है, यही माँ की अभिलाषा है। इधर सूचना गई, इधर माँ का शरीर छूट गया। जब माँ का शरीर छूट गया तो वो सूचना पहुंची। अब दो भाई थे, एक भाई तो तैयार हो गया प्लेन से, लेकिन जब एक भाई चलने लगा तो दूसरे भाई ने क्या कहा कि ठीक है तुम चले जाओ, माँ का देहांत हुआ है तो तुम चले जाओ, अगर पिताजी पूछें तो बता देना तुम कि वो नहीं आ पाए, वो नहीं आ पाए और हम आए हैं अंतिम संस्कार में। तो जब वो प्लेन से पहुंचा, जो दूसरा भाई था, और लाश रखी हुई थी, न मालूम कितनी भीड़ थी वहां जमा थी, तो पिता ने पूछा कि बेटा तुम आ गए लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई क्यों नहीं आया? क्या वो पीछे दूसरे प्लेन से आ रहा है क्या? कुछ बातें ऐसी होती हैं, सत्य नहीं कहना चाहिए। सत्य कहने से देखिए बहुत बड़ा झंझट बन करके तैयार हो जाता है। किसी ने अगर किसी को गाली दिया है तो अगर जा करके तुरंत तुम बताओगे तो देखिए उसका दिल दहल जाएगा। छिपा दिया। बुद्धिमान लोग जो होते हैं उस चीज को छिपा देते हैं, वहां तक नहीं पहुंचाते। तो देखिए वो लड़का क्या कहने लगा कि पिताजी अब माँ की अंतिम संस्कार की तैयारी की जाए, और भैया ने कहा था कि माँ का शरीर छूटा है तो माँ के अंतिम संस्कार में तुम चले जाओ, और जब पिताजी का देहांत होगा तो हम चले जाएंगे। जब पिताजी का देहांत होगा तो हम चले जाएंगे। इतनी बात जैसे पिता ने सुना, देखिए हृदय उनका बिल्कुल जलने लगा और इतना उनको दुख हुआ, उस दुख को अपने अंतःकरण को संभाल नहीं पाए। तुरंत स्टाम्प मंगा करके जितनी संपत्ति थी वृद्धाश्रम में और जगह जगह पर देखे उसको दान कर दिया, और कह दिया भाई जो आने में खर्चा लगा है, जो खर्चा लगा है इनको खर्चा दिया जाए, और अब ऐसा हम कर रहे हैं जितनी संपत्ति है उसको हम दान कर रहे हैं, और घर में जो राइफल रखा हुआ था उठा करके अपने मार लिया। कहा
अब दोनों का अंतिम संस्कार तुम साथ साथ करके जाओ। हम ऐसा कर देते हैं कि उनको पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आना पड़ेगा। तो देखिए उस दुख में तुरंत राइफल मार दिया और दोनों का अंतिम संस्कार साथ साथ हो गया। अरे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ये नहीं कही जाती हैं कि भाई आप चले जाइए लेकिन हम बाद में आ जाएंगे, या हम कुछ दिनों के बाद आएंगे। कोई अगर हर्ष उल्लास का कोई प्रोग्राम है वहां पर तो बहाना बन जाता है, लेकिन अगर किसी का देहांत हो गया है तो वहां पर केवल सूचना जाती है, लेकिन ये नहीं कहा जाता है कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, ये नहीं पूछा जाता है उस व्यक्ति से। लेकिन कोई अगर खुशी मंगल का कार्यक्रम है तो उसमें तो कहा जाता है कि आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये आज की नई पीढ़ी की स्थिति है बंधुओं। और ऐसी स्थिति में सेवा और भाव और कर्तव्य पालन के लिए देखिए आज की नई पीढ़ी में लोग वंचित होते जा रहे हैं। धन तो बढ़ रहा है और भौतिक चीजों का तो विकास हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिक देखिए ज्ञान का ह्रास हो रहा है। तो आध्यात्मिक ज्ञान से जब तक हमारा जीवन ओतप्रोत नहीं होगा तब तक देखिए इन सब चीजों से हम लाखों कोस दूर रहेंगे। तो कबीर यह तन जात है सको तो ठौर लगाओ, की सेवा कर साध की और की गुरु के गुण गाओ। या तो हम सेवा में अपने मन को लगाएं, कुछ अगर आपको नहीं आता है केवल सेवा करना आता है तो सेवा से ही देखिए जीवन का कल्याण हो सकता है। सेवरी ने न कोई वेद पढ़ा न शास्त्र पढ़ा, केवल सेवरी के अंदर देखिए सेवा का ही भाव था। सेवा के भाव के कारण ही देखिए रामचरितमानस के पन्नों में उसका नाम अंकित किया गया। तो बंधुओं अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो अगर जीवन में जब जीवन आपका शरीर देखिए सशक्त है तो भाई अतिथि की, माता पिता की, किसी की आप सेवा करना आरंभ कर दें। शरीर से देखिए क्या होने वाला है, मरने के बाद ये शरीर कोई काम में आने वाला नहीं। जितना इस शरीर से हम अच्छा काम कर लेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन पाना तभी सार्थक हो जाएगा। ऐसे क्या है कितना ही शरीर अच्छा हो लेकिन इस शरीर को तुम क्या करोगे? मरने के बाद लोग जला देंगे, बहा देंगे या पृथ्वी में गाड़ देंगे। याद ही आना आवे कौन काम तो पंछी उड़ी गई है, याद ही आना आवे कौन काम तो पंछी उड़ी गई है। जिस दिन ये पंछी उड़ जाता है देखिए शरीर ये कोई काम में आने वाला नहीं। कितना भी प्रेमी व्यक्ति हो लेकिन कोई इससे प्रेम करना नहीं चाहता है। लोग कहते हैं बहाओ इसको, हटाओ यहाँ से। और कोई न प्रेम करना चाहता है न पास में बैठना ही चाहता है। इतना इस शरीर से अभाव हो जाता है लोगों। तो बंधुओं ये जीवन जो मिला है इस जीवन से सेवा भाव सत्संग इन सब चीजों को जीवन में हम अपनाते रहें तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। बोलो सद्गुरुदेव की। घुमा दो बोलिए।